किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यदि आप बरसात में खीरा ककड़ी की खेती करते हैं और खीरा ककड़ी को आप किस तरीके से लगा सकते हैं और उससे ज़्यादातर किस प्रकार से उत्पादन पा सकते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं। और आपको जो खीरा ककड़ी है उसमें जो कीट लगता है तो उसको भी आप किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अपनी जो खीरा ककड़ी है तो उसमें आप फल फूलों की संख्या भी किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, और उसमें जो रोग लगते हैं खीरा ककड़ी में तो उन रोगों को भी किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको कीटनाशक और फंगिसाइड दो प्रोडक्ट बताने वाला हूं। यदि आप उन प्रोडक्टों को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी जो खीरा ककड़ी हैं तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी, और आपकी जो खीरा ककड़ी है तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा खीरा ककड़ी आएगी, और उसमें आपके खीरा ककड़ी में जो उन पत्तों पर रोग आता है तो वह रोग भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि अपनी जो खीरा ककड़ी लगाते हैं तो वह किस तरीके से लगाते हैं, वो या फिर आपको अपनी खीरा ककड़ी में बहुत सारे कीट लगते हैं, बहुत सारे रोग लगते हैं, तो उन सभी के लिए आप तरह तरह के कीटनाशक फंगिसाइड मार्केट से लेकर आ जाते हैं, पर उनका आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो मैं आपको जो प्रोडक्ट बताऊंगा उनको आप यदि एक बार अपनी खीरा ककड़ी में डाल देते हैं खीरा ककड़ी की फसल में, तो आपको 20 से 22 दिन तक रिजल्ट मिलने वाला है। 20 से 22 दिन तक आप अच्छे से अपनी खीरा ककड़ी में अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप खीरा ककड़ी लगाए तो आपको किसी भी मेहरबंदी जो तार होते हैं, जो जालियाँ खींची रहती हैं, तो उन पर लगाना है। जब आपके वह खीरा ककड़ी के पेड़ उन जालियों पर, उन तारों पर अच्छे से फैल जाएंगे, उन तारों से अच्छे से लिपट जाएंगे वह पेड़, तो आपके उन पर अच्छे से कांकड़ियाँ लगना शुरू हो जाएगा। और जो आपकी खीरा ककड़ी आती हैं जो ज़मीन पर लगाते हैं बहुत सारे किसान भाई, तो वह गलती हैं सड़ती हैं, तो वह गलेगी सड़ेगी भी नहीं, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि आपको मेहरबंदी जो तार होते हैं उनके नीचे वहाँ पर खड्डा खोद के आप खीरा ककड़ी लगा सकते हैं, जिससे कि वह खीरा ककड़ी के पौधे उन तारों पर अच्छे से लिपट जाए और उन खीरा ककड़ी के पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल और शाखाएँ फल फूल लगे। तो इस तरीके से आपको खीरा ककड़ी लगाना है। और अब बात करते हैं मेन मुद्दा की कि अपनी खीरा ककड़ी की फसल में कीट लगते हैं और रोग लगते हैं, तो इनके लिए आपको कौन से कीटनाशक कौन सा फंगिसाइड लेकर आए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कीटनाशक सिजेंटा कंपनी का जो एम्प्लीगो कीटनाशक आता है तो इसको लेकर आना है। इसमें आपको टेक्निकल देखने को मिलता है क्लोरेंट्रोला निलिप्रोल 10% और लेमडा साइलोथ्रिन 5% जेडसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है, जिससे कि यह अपनी जो खीरा ककड़ी होती हैं तो उसमें थ्रिप्स, माइट, एपिड, जेसिड इनको अच्छे से कंट्रोल करता है, और उनके साथ साथ अपनी खीरा ककड़ी में जो कीट लगते हैं अनेक प्रकार के तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। और उनके साथ साथ अब बात करते हैं कि अपनी खीरा ककड़ी में कौन कौन से रोग देखने को मिलते हैं। अपनी खीरा ककड़ी की फसल में एंथ्रेक्नोज, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, झुलसा, बहुत सारे रोग आपको अपनी खीरा ककड़ी की फसल में देखने को मिल जाते हैं। तो उन रोगों के लिए मैं आपको अभी फंगिसाइड बता देता हूं। तो उन रोगों के लिए किसान भाइयों 1 महीने पहले ही बहुत अच्छा फंगिसाइड आया है, सिजेंटा कंपनी ने लॉन्च किए हैं। तो सिजेंटा कंपनी का जो मिराविस ड्यू फंगिसाइड आता है तो और इसके अंदर टेक्निकल आपको पाइडाइफ्लूमेटाफेन या फिर डाइफेनाकोनाजोल 2 टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं। तो इस मिराविस ड्यू बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी खीरा ककड़ी की फसल में अच्छे से रिजल्ट देता है। और उसके साथ साथ जब आप इस मिराविस ड्यू को अपनी जो खीरा ककड़ी में इस्तेमाल करेंगे तो यह मिराविस ड्यू अपनी जो खीरा ककड़ी की फसल है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल भी लाने का काम करता है। यह एक टॉनिक की तरह भी काम करता है। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों कीटनाशक और फंगिसाइड इनका डोज आपको कितना लेना है। और अब बात करते हैं कि इनके डोज की। आपको कीटनाशक जो सिजेंटा कंपनी का एम्प्लीगो कीटनाशक है
तो उसका डोज आपको 15 लीटर का टंकी में 15 ml लेना है। और उसके साथ में जो सिजेंटा कंपनी का मिराविस ड्यू फंगिसाइड है, तो इसका डोज भी आपको 15 लीटर का टंकी में 15 ml डालना है। जब आप किसान भाई इन दोनों को अच्छे से डालकर अपनी खीरा ककड़ी की फसल में स्प्रे कर देते हैं, तो आपकी खीरा ककड़ी की फसल में जो रोग हैं और कीट हैं, एफिड जैसिड थ्रिप्स या फिर इनके अलावा जो कीट हैं वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे और रोग भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। जब यह दोनों अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे तो आपकी जो खीरा ककड़ी की फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल भी आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फल भी लगेंगे। तो इस प्रकार से आप सभी अपनी फसलों में इन कीटनाशक फंगिसाइड को डालकर अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। और इसका रिजल्ट टाइम की बात करते हैं किसान भाइयों, तो आपको 20 से 22 दिन तक किसी भी प्रकार का कीट और रोग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह दोनों कीटनाशक और फंगिसाइड बहुत अच्छे तरीके से अपनी फसलों में रिजल्ट देते हैं। और आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूं। और आप सभी किसान भाइयों को हमारी जानकारी बताई हुई कैसी लगी, आप सभी हमें कमेंट जरूर करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। और मिलते हैं किसान भाइयों अब अगले नेक्स्ट वीडियो में।